क्लास में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र, जय महावीर। मथेन वंदामी गुरुना जी। हाँ जी भैया, शुभकामनाएं। सात से गुरुना जी। दाता से। जी शुरू कर लीजिए गुरुना जी प्लीज। हाँ, हाथ जोड़कर आंखें बंद करके पंच परमेष्ठी भगवान का ध्यान करते हुए 3 बार महामंत्र नवकार का उच्चारण करेंगे। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियान, नमो ओवझायाण, नमो लोये सव साहुण, नमो अरिहंतान, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवझाण, नमो लोये सव साहुण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवझाण, नमो लोये सव साहुन, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो, मंगलाणं च सर्वेशे, परमं हवै मंगलम्, मंगलाणं च सर्वेशे, परमं हवै मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। श्री ऋषभ देव भगवान की जय। आचार्य श्रीमान तुंग जी महाराज की जय। श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। आगम ज्ञाता उपाध्याय भगवन पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। संघ सेतु उपाध्याय भगवन पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र गुरुवे नमः। आज की कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व 2 मिनट का ध्यान करेंगे। मन में भाव करें कि हम सब प्रभु ऋषभ देव के समूह शरण में उपस्थित हैं और प्रभु ऋषभ देव के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। प्रभु ऋषभ देव विशाल समूह शरण के बीचों बीच विशाल अशोक वृक्ष की छाया में ऊंचे स्वर्णमयी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान हैं। प्रभु के शीश पर 3 छत्र शोभायमान है। पीठ पीछे आभा मंडल चमक रहा है। देवता चंवर ढुला रहे हैं। देव दुंदुबियां बज रही हैं। आकाश से सुंदर सुगंधित पुष्पों की वृष्टि हो रही है। सब तरफ शांत और पवित्र वातावरण है। हम सब प्रभु ऋषभ देव के परम शांत और वीतरागी मुखमंडल की ओर निहार रहे हैं और अपने हृदय के अंदर असीम शांति का अनुभव कर रहे हैं। प्रभु चरणों में बैठकर हम सब प्रभु ऋषभ देव की स्तुति श्री भक्तामर स्तोत्र, जो आचार्य श्री मान तुंग जी महाराज के द्वारा रचित है, उसका हम एक एक गाथा, एक एक शब्द का उच्चारण, शब्द अर्थ
और भावार्थ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम भाव भक्ति पूर्वक अर्थ का चिंतन करते हुए भक्तामर स्तोत्र के द्वारा प्रभु के गुणों का स्मरण करते हुए प्रभु की स्तुति कर सकें। आइए बड़े प्रेम से प्रारंभ करते हैं। कल वाली 3 गाथाओं का एक बार उच्चारण करेंगे। फोर्टी थ्री, 44, 45। 43 नंबर की गाथा का हम उच्चारण करेंगे। कुंताग्रभिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुर योधभीनि युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास् त्वत्पाद पंकजवना श्रयणो लभन्ते। 44। अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोलवण पाडवाग्नौ रंग तरंग शिखर स्थित ज्ञान पात्रास त्रासं विहाय भवतः स्मरणात् व्रजन्ति। 45वें। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोचान्दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। 46वीं गाथा। आज यहाँ से हम उच्चारण के साथ शब्द अर्थ करेंगे। 46। आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा गाढ़ं बृहन् गडकोटि निघृष्ट जंघा त्वन्नाम मंत्र मनिषं मनुजाः स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टि तांगा गाढ़ं वृहन्नि गढ़ कोटि निघृष्ट जंघा त्वन्नाम मंत्र मनिषं मनुजाः स्मरन्तः सद्य स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। इस गाथा में आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज कहते हैं कि कोई व्यक्ति जेल में बंद हो और बड़ी बड़ी मजबूत लोहे की श्रृंखलाओं से जकड़ा हुआ हो, वह भी जब आपके नाम के मंत्र का जाप करता है तो वह सारे बंधनों से और बंधनों के भय से मुक्त हो जाता है। आइए शब्दार्थ करते हैं। आपाद। आ कहते हैं ले करके, यानी शुरू करके। पाद मतलब पैरों से, पाद मतलब पैरों से शुरू करके कंठम कंठ तक, पैरों से शुरू करके कंठ तक। उरु बड़ी बड़ी, श्रृंखल यानी सांकलों से, बेड़ियों से, हथकड़ियों से, जंजीरों से, लोहे की जंजीरों से। वेष्टित, वेष्टित करना यानी लपेटा गया है,
बांधा गया है। अंगा, अंगों को, पांव से लेकर कंठ तक के पूरे शरीर को बड़ी बड़ी श्रृंखलाओं से, सांकलों से, जंजीरों से वेष्टित लपेट करके आंगा, अंगों को बांधा गया है। और गाढ़म, गाढ़म का मतलब होता है वे मोटे मोटे बड़े मजबूत श्रृंखलाएं हैं, उनसे क्या किया गया है, बांधा गया है। और वृहन, वृहन का मतलब है बड़ी बड़ी, विशाल। और निगड़ यानी श्रृंखलाओं के, जंजीरों के। कोटि, अग्रभाग से, निगृष्ट, छिल गई है। जैसे कोई लोहे की जंजीर लगातार लटकी रहे या ऐसे बांध के रखें, तो थोड़ा सा भी हाथ पैर हिलाते हैं तो हिलाने से या उनके वजन से, क्योंकि भारी भारी हैं, तो वो लगातार ही लटकी रखते हैं तो अंग क्या हो जाते हैं, छिल जाते हैं। पहले दर्द होने लग जाता है, फिर लाल होने लग जाते हैं, फिर स्किन जो है वो छिलने लग जाती है। तो छिल गई हैं जंघा यानी जंघाएं जिसकी। एक बार फिर करते हैं। आ पाद, पैरों से लेकर कंठम, कंठ तक, उरु यानी बड़ी बड़ी, श्रृंखल जंजीरों से, जंजीरें कह लो, सांकलें कह लो, हथकड़ी बेड़ियां कह लो, उनसे वेष्टित, वेष्टित किया गया है, लपेट करके अच्छी तरह से। अंगा, अंगों को, गाढ़म बहुत मजबूत, मोटी मोटी, वृहन बड़ी बड़ी विशाल जंजीरों से बांधा गया है। और उन जंजीरों के निगड़, वृहन निगड़, वृहन मतलब बड़ी बड़ी, निगड़ मतलब जंजीरों के, कोटि मतलब अग्रभाग से, उनके कोनों से, निगृष्ट छिल गई हैं जंघा यानी जंघाएं जिसकी, ऐसे। तीसरी लाइन में शब्द है मनुजा, ऐसे मनुष्य। त्वन नाम, त्वन नाम, दो शब्द है इसमें, त्वन और नाम। त्वन मतलब आपके, नाम यानी नाम का, मंत्र, मंत्र को, मंत्रम, मंत्र को, अनिशम दिन रात, हर समय, स्मरंतः स्मरण करते हैं, ऐसे मनुष्य। त्वन आपके नाम रूपी मंत्र का, अनिशम दिन रात, हर समय, प्रतिपल, स्मरणते स्मरण करते हैं। तो सद्य शीघ्र ही, तुरंत, स्वयं अपने आप ही, ऐसे नहीं कि कोई व्यक्ति आता है या कोई देवी देवता आता है या कुछ होता है, अपने आप ही प्रभु की भक्ति का प्रभाव ऐसा होता है कि स्वयं अपने आप ही विगत बंध भया, बंध भया अर्थात बंधन के भय से, विगत मतलब रहित, भवंती हो जाते हैं। त्वन नाम आपके नाम रूपी मंत्रम, अनिशम मंत्र का, अनिशम यानी दिन रात, स्मरणते स्मरण करने वाले, मनुजाह मनुष्य, सद्य शीघ्र ही, स्वयं अपने आप ही, विगत रहित हो जाते हैं, किससे, बंध भया बंधन के भय से, भवंती यानी हो जाते हैं। एक बार फिर करते हैं। आपाद, कंठम, उरु श्रृंखल, वेष्टित अंगा, पैरों से लेकर कंठ तक बड़ी बड़ी श्रृंखलाओं से लपेटे गए हैं जिनके अंग। और गाढ़म बड़ी मजबूती से, वृहन बड़ी बड़ी, निगड़ श्रृंखलाओं के या हथकड़ी बेड़ियों के या जंजीरों के या सांकलों के, कोई भी शब्द लिख सकते हो। कोटि उनके अग्रभाग से, निगृष्ट छिल गई हैं, जंघा यानी जंघाएं जिनकी, ऐसे मनुजा मनुष्य। त्वन नाम आपके नाम के, मंत्रम अनिशम मंत्र का, अनिशम दिन रात, स्मरणतः स्मरण करते हैं। तो सद्य शीघ्र ही, स्वयं अपने आप ही, विगत रहित, बंध भया बंधन के भय से, भवंती हो जाते हैं अर्थात बंधन के भय से रहित हो जाते हैं। ये कहा गया है
कि जिस व्यक्ति के शरीर को जंजीरों से, हथकड़ी बेड़ियों से बांधा गया है, उसके बाहर के जो बंधन है वो तो टूट ही जाते हैं, परंतु जो हमारी आत्मा के ऊपर बंधन बंधे हुए हैं आठों कर्मों के, वे आठों कर्मों के बंधन भी क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं तीर्थंकर भगवान का। क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा जो है वो आठों कर्मों के बंधन से मुक्त है, और अगर हम मुक्त का स्मरण करते हैं तो हमें मुक्ति मिलेगी, और बंधे हुए का स्मरण करते हैं तो हमें बंधन मिलेगा। संसार के जितने भी लोग हैं वो सब आठों कर्मों के बंधन से बंधे हुए हैं। अगर हम किसी संसारी व्यक्ति को याद करते हैं, संसारी व्यक्ति का नाम लेते हैं, बार बार किसी संसार के व्यक्ति को अपने ध्यान में लेकर के आते हैं, तो हम भी बंधनों में बंध जाते हैं, मोह के बंधनों में बन जाते हैं, राग के बंधनों में बन जाते हैं। किसी को द्वेष पूर्वक याद करते हैं तो वैर के बंधनों में बंध जाते हैं, विरोध के, बदले की भावना के बंधनों में बन जाते हैं। तो बंधे हुए संसारी व्यक्तियों का ध्यान और स्मरण करने से हम बंध जाते हैं, और जो मुक्त हो चुके हैं परमपिता परमात्मा जिनेश्वर तीर्थंकर भगवान, उन मुक्त आत्माओं का स्मरण करने से हम मुक्त हो जाते हैं, मोह से मुक्त हो जाते हैं, राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं, वैर विरोध से मुक्त हो जाते हैं, अपने पराये के हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और देखो, ये जो बाहर के बंधन है, जो बाहर की जंजीरें हैं, वो हमारा इतना नुकसान नहीं कर सकती हैं, क्योंकि बाहर की जंजीरें, बाहर के बंधन हमारे शरीर को जकड़ते हैं, और जब तक हम, हमारे शरीर में प्राण है बस तभी तक जकड़ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जकड़ सकते। पर जो अंदर वाले बंधन होते हैं, वे अंदर वाले बंधन तो जन्मों जन्मों तक जकड़ के रखते हैं। तो अंदर वाले जन्मों जन्मों तक जकड़ के रखने वाले बंधनों से भी मुक्ति मिल जाती है, तो फिर ये छोटी मोटी बाहर की जंजीरों की तो बात ही क्या है, ये बाहर के बंधन तो अपने आप छूट ही जाते हैं। तो इस प्रकार आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज कहते हैं, बस आपके नाम के हृदय में हर समय स्मरण बना रहे तो कोई बंधन कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इस प्रकार ये 46वीं गाथा हुई। अब 47वीं गाथा करेंगे। मत्त द्वीपेन्द्र मृगराज दवान लाही, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम, तस्याशु नाशमुपयाति भयं भीयेव, यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। मत्त द्वीपेन्द्र मृगराज दवानलाही, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम, तस्याशु नाशमुपयाति भयं भीयेव, यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। कहा गया है अभी तक की गाथाओं में जिन जिन चीजों के बारे में कहा गया है कि प्रभु का नाम लेने से बच जाते हैं, उन सबके नाम इसमें लिए गए हैं। मत्त द्वीपेन्द्र, मत्त कहते हैं उन्मत्त को, यानी जो बेकाबू हो चुका है, जिसके ऊपर कोई कंट्रोल, कोई महावत कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, कोई अंकुश कंट्रोल नहीं हो पा रहा है अंकुश के द्वारा, ऐसा जो उन्मत्त हो चुका है। कौन? द्वीपेन्द्र। द्वीपेन्द्र कहते हैं हाथी को। तो मत्त द्वीपेन्द्र, उन्मत्त हाथी, मृगराज, मृगराज कहते हैं शेर को, ये पहले भी आ चुका है। दवानल, दवानल कहते हैं जंगल की आग को। और अहि, अहि अर्थात सर्प। ये सारी गाथाएं, एक एक गाथा में एक एक चीज का वर्णन आ चुका है। उन्मत्त हाथी, मृगराज अर्थात शेर, दवानल यानी जंगल की आग, अहि यानी सर्प, संग्राम युद्ध का मैदान, वारिधि यानी समुद्र, और महोदर यानी जलोदर का रोग, जैसे पेट में पानी भर जाना वो वाला, और बंधन यानी जो अभी अभी गाथा की है हमने, बंधन। इन सब से उत्पन्न होने वाले, उत्थम, बंधन प्लस उत्थम, उत्थम मतलब उत्पन्न होने वाले, इन आठों चीजों से, हाथी, शेर, जंगल की आग, सर्प, संग्राम, समुद्र, महोदर यानी कोई भी बीमारी, और बंधन, इन आठों से उत्पन्न होने वाले
अगली लाइन में है भयम, भय, सबके सब। अब भिएव जो शब्द है ना, इसमें दो हैं, भिया एव, भिया इव, भय, भय के समान, तस्य यानी उसके, आशु शीघ्र ही, तस्य मतलब उसके, आशु शीघ्र ही, नाशम नाश को, उपयाति प्राप्त हो जाते हैं। भयम यानी सारे भय, इन आठों चीजों से उत्तम उत्पन्न होने वाले भयम भीएव, आशु शीघ्र ही, नाशम उपयाति नाश को प्राप्त हो जाते हैं। किसके? य, यस्तावकम में दो शब्द है, य तावकम। अब य के आगे विसर्गे थी, पर संधि करके विसर्गों का स्थान आदेश ने ले लिया है, तो यस्तावकम कहा गया है ना, तो यह मतलब जो, तावकम आपके, आपके का मतलब है हे प्रभु ऋषभ देव जी, आपके, स्तवम स्तवन का, इमम इस स्तवन का, ये इस स्तवन का क्या मतलब है, ये जो भक्तामर स्तोत्रम कर रहे हैं, यह जो मनुष्य, तावकम आपके, स्तवम इमम इस स्तोत्र का, मतिमान, मतिमान कहते हैं बुद्धिमान को, मति बुद्धि को कहा जाता है, तो मतिमान यानी बुद्धिमान, अधीते अध्ययन करता है, पढ़ता है, स्वाध्याय करता है। फिर से करते हैं, यह जो मतिमान यानी बुद्धिमान, तावकम आपके, स्तवम इमम इस स्तोत्र का, अधीते अध्ययन करता है। ऊपर वाली लाइन में देखो, तस्य उसके, आशु शीघ्र ही, और ऊपर की दो लाइनों में जो 8 प्रकार के भय बताए गए हैं, उन 8 से उत्पन्न होने वाले भयम अर्थात भय, भय एव स्वयं ही डर करके, मतलब एक तो डर से हम डरते हैं, एक डर जाता है, भगवान के नाम का जो स्मरण करता है ना, भगवान के नाम के इस स्तोत्र का जो पाठ करता है, उसके सारे भय भयभीत होकर के नाशम उपयाति नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तस्य अर्थात उसके, भयम अर्थात सारे के सारे भय, भीय एव डरे हुए के समान, भीय इव डरे हुए के समान, नाशम उपयाति नाश को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कोई डर करके भाग जाता है, ऐसे सारे डर करके भाग जाते हैं, डर करके भाग जाते हैं। एक बार फिर ये गाथा करते हैं, मत्त द्वीपेंद्र अर्थात उन्मत्त हाथी, मृगराज शेर, दवानल जंगल की आग, अहि सर्प, संग्राम युद्ध, वारिधि समुद्र, महोदर जलोदर आदि सारे रोग, बंधन अर्थात जो जंजीरों से बांधा वगैरह जाता है वो सब बंधन, उत्तम इनसे उत्पन्न होने वाले, भयम सारे भय, भीय एव डर करके, आशु शीघ्र ही, नाशम नाश को, उपयाति प्राप्त हो जाते हैं। सारे भय भयभीत होकर के, भयभीत हुए के समान, डरे हुए के समान शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। किसके? तस्य उसके, जो, यह मतलब जो, मतिमान बुद्धिमान मनुष्य, तावकम आपके, स्तवम इमम इस स्तोत्र का, अधीते अध्ययन करते हैं। इस प्रकार ये हमारी गाथा 47वीं हुई। अब 48वीं और अंतिम गाथा करेंगे। स्तोत्र सृजम तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम् भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पाम् धत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रम् तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी। स्तोत्र सृजम, स्तोत्र सृजम तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम। गुणैर, ये जो नी के ऊपर र है, ये नी से पहले बोला जाएगा। गुणैर्निबद्धाम
भक्त्या भक्त्या मया रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पाम धत्ते जनो य इह कंठ गतामजस्रम तम मानतुंग मवशा समुपैति लक्ष्मी। इसका अर्थ स्तोत्र सृजम। स्तोत्र मतलब स्तोत्र है, ये जो स्तुति लिखी गई है संस्कृत में लिखी गई है, इस स्तोत्र रूपी सृजम, सृजम कहते हैं माला को। सृजम का मतलब होता है माला, यानी इसकी 48 जो गाथाएं हैं ये 48 पुष्पों के समान है। तो स्तोत्र रूपी माला को तब आपके जिनेंद्र, हे जिनेंद्र, हे तीर्थंकर परमात्मा, हे प्रभु ऋषभ देव, तब आपके स्तोत्र सृजम, इस स्तोत्र रूपी माला को। ये स्तोत्र रूपी माला कैसी है? गुणैर निबद्धाम, गुणों के द्वारा, निबद्धाम गूंथी गई है। गुणों के द्वारा कैसे? कि इस स्तोत्र के अंदर आपके गुणों की चर्चा है, आपकी महानता, आपकी महिमा का गान किया गया है। आप कैसे हो, आप दीपक से भी श्रेष्ठ हो, क्योंकि दीपक के लिए तो दीप चाहिए, उसके लिए तो तेल चाहिए, बाती चाहिए, उसमें से तो धुआं भी निकलता है। आप दीपक से भी श्रेष्ठ हो, आपको ना तेल चाहिए ना बाती चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, और आप में से धुआं भी नहीं निकलता है। आप सूर्य से भी श्रेष्ठ हो, आप चंद्रमा से भी श्रेष्ठ हो, आपका आपको कोई भी विषय विकार जीत नहीं सकता है, आपने सब विषय विकारों को जीत लिया है। इन सारे गुणों की गूंथ करके माला बनाई गई है। गुणैर, गुणों की, निबद्धाम गूंथी गई है, बनाई गई है, बांधी गई है। जैसे एक एक फूल को माली पिरोता चलता है ना धागे के अंदर, ऐसे एक एक गुण को एक एक धागे के अंदर बांधा गया है, इसलिए निबद्धाम अच्छी प्रकार से पिरोया गया है। भक्त्या, भक्ति पूर्वक, भक्ति से। आचार्य जी ने ये जो भक्तामर स्तोत्र लिखा है ये भक्ति पूर्वक लिखा है। और आचार्य जी कहते हैं किसके द्वारा लिखा गया है? मया, मेरे द्वारा। ये आचार्य जी कह रहे हैं कि मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक गुणैर निबद्धाम, गुणों से गूंथा गया है। और कैसे? वे जो गुण कहे हैं वो कैसे हैं? रुचिर, रुचिर का मतलब है सुंदर, रुचिर मतलब सुंदर, और वर्ण मतलब रंगों वाली, विचित्र यानी अनेक प्रकार के, सुंदर सुंदर रंगों के अनेक प्रकार के, पुष्पाम पुष्पों के द्वारा, मया मेरे द्वारा, भक्त्या भक्ति पूर्वक, गुणैर निबद्धाम गुणों के साथ, निबद्धाम गूंथा गया है, बनाया गया है। यानी कि वो जो माला है ना उसके अंदर सुंदर सुंदर अलग अलग रंगों के पुष्प भी हैं और आपके गुणों की चर्चा भी है। तो इस प्रकार दो चीजों से ये माला बनी है, एक तो रुचिर सुंदर सुंदर वर्ण रंगों वाली, विचित्र अनेक प्रकार के, पुष्पाम पुष्पों के द्वारा, और दूसरा गुणैर गुणों के द्वारा, निबद्धाम बांधा गया है, गूंथा गया है। किसके द्वारा? मेरे द्वारा, भक्त्या यानी भक्ति पूर्वक। ये दो लाइनों का अर्थ हुआ। अब आगे कहा गया है धत्ते, धारण करते हैं, जनो मनुष्य, य यानी जो, य जनो धत्ते जो लोग धारण करते हैं, यह इस माला को। कहाँ धारण करते हैं? कंठम, कंठ में धारण करते हैं, कंठगत कर लेते हैं। और अजस्रम, अजस्रम का मतलब होता है कि लगातार धारण किए रखते हैं, ऐसे नहीं कि कभी तो धारण कर लिया कभी उतार के रख दिया। माला को कंठ में धारण करने का मतलब क्या है? कि भगवान की भक्ति को जो हृदय में धारण करके रखते हैं। तो आचार्य जी कहते हैं यह जनो धत्ते जो लोग धारण करते हैं, यह इस माला को कंठगता कंठ में गत करके रखते हैं, अजस्रम यानी दिन रात, हर समय सोते जागते उठते बैठते जो इसको कंठगत करके रखते हैं, वे मनुष्य, तम यानी वे मनुष्य, मान तुंग
मान का, अब मानतुंग आचार्य जी का नाम भी है, और मानतुंग का मतलब है कि वे सम्मान पूर्वक ऊंचाइयों को छूने वाले। अब जो तीर्थंकर भगवान का ध्यान करता है, तीर्थंकर भगवान का नाम लेता है, वो कोई साधारण मनुष्य तो हो नहीं सकता, वो बहुत विशिष्ट पुरुष हो जाता है, गुणों से भी और अपने कर्मों से भी बहुत विशिष्ट हो जाता है। तो कहते हैं मान तुंग, ऊंचाइयों के शिखर पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसको अवशा, मान तुंगम अवशा, उस मान तुंग यानी ऊंचाई पर बैठे हुए सम्मान पूर्वक उस माननीय मनुष्य को अवशा। अवशा के दो मतलब होते हैं, वैसे वश का मतलब होता है काबू में आने वाली, और अवशा का मतलब जो काबू में आने वाली नहीं है। ये लक्ष्मी का एक विशेषण है कि लक्ष्मी जो है वो किसी के काबू नहीं आती, वो पुण्यों के काबू आती है। तो अवशा लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी, वश किसी के वश में ना आने वाली लक्ष्मी समुपैति, उसको प्राप्त हो जाती है। कौन सी लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है? मोक्ष रूपी लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। और अवशा का दूसरा मतलब है कि विवश होकर के, मजबूर होकर के लक्ष्मी स्वयं ही उसके पास आ जाती है। जिसके कंठ में आपके नाम के गुणों की, भक्तामृत स्तोत्र की, जिसके कंठ में माला धारण किए हुए होती है, लक्ष्मी विवश होकर के उसके पास आ जाती है, उसका वर्ण कर लेती है। तो एक बार फिर से इस गाथा को करते हैं। स्तोत्र सृजम तव जिनेन्द्र गुणैर निबद्धाम, भक्त्या मया रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पाम। हे जिनेन्द्र, तव आपके, स्तोत्र सृजम, स्तोत्र की इस माला को, ये माला जो गुणैर निबद्धाम, गुणों से गुथी गई है, भक्त्या मया, मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक गुथी गई है, और रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पाम, सुंदर सुंदर रंगों वाले अनेक प्रकार के पुष्पों से गुथी गई है। यह जो मनुष्य धत्ते जनों, जनों यानी मनुष्य, धत्ते धारण करता है, यह इस माला को कंठगता, कंठ में गत करके रखता है, कंठ में धारण करके रखता है, अजस्रम निरंतर धारण करके रखता है, लगातार धारण करके रखता है, तंग उस मानतुंगम, उस ऊंचाई पर बैठे हुए माननीय पुरुष को, अवशा लक्ष्मी यानी स्वतंत्र रहने वाली लक्ष्मी, जो किसी के वश में आने वाली लक्ष्मी नहीं है, वो समुपैति प्राप्त हो जाती है। या अवशा लक्ष्मी, मजबूर होकर के, विवश होकर के, कि जिसके कंठ में भगवान के नाम की माला है उसके पास तो उसको आना ही पड़ेगा, उससे वो दूर जा ही नहीं सकती है। तो ऐसी वो लक्ष्मी जो है समुपैति, अपने आप आकर के वर्ण कर लेती है, प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार ये हमारा भक्तामृत स्तोत्र का 48वां काव्य संपूर्ण होता है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो ओवध्यायानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धमो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तंग नमं संति जस धम्य श्यामनो चैता भारंग वासंग चकवट्टी महडियो शांति शांति कर लोय पत्तो गई मनोत्तरम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पनतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। खूब खूब मंगल हो।